हमारे साधकों ने क्या कहा, स्वाध्याय अधूरा कब तक है? पुस्तक रूपी टूटी के पढ़ने मात्र से आत्मज्ञान पर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज हल्द्वानी के संरक्षक द्वय श्रीमान हरप्रसाद आर्य जी, श्रीमान पीएल आर्य जी, आर्य समाज के सभी सम्मानित वरिष्ठ अधिकारीगण, आचार्य जी, प्यारे बच्चों, देवी, अभी हमने जब यज्ञ किया तो उसके बाद एक मंत्र में प्रार्थना आर्यग्रह की हम पढ़ रहे थे और उस मंत्र में आया कि मानो अमृतान तुलसी, और मैंने वहां आपके बीच की परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि समाज में आधिक्य किसका होना चाहिए, अधिकता किसकी होनी चाहिए। तो दो प्रकार के वृद्धों की बात की गई। वृद्धों को वो लोग कहते हैं, आज एक समस्या आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से आती है कि साथ विश्व में अनेक देश है, बूढ़ों के देश हो गए हैं, जहां पर जनता आगे जो जनसंख्या है युवाओं की कम हो रही है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी विश्व में कहते हैं हमारी सबसे अधिक युवा जनसंख्या। इस विषय पर थोड़ा सा चिंतन करना है कि वृद्ध, युवा और बालक, इनका स्तर किससे निर्धारित होता है। जब हमारे ऋषियों ने मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए यज्ञों का विधान किया और यज्ञों में पंच महायज्ञों का विधान किया। बेटा पंच महायज्ञ बताएंगे आप, लगातार आते हो, याद है? हाँ नहीं, पंच यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, 5 यज्ञ हैं, आप लोग जानते हैं सब। और इन पंच महायज्ञों को प्रतिदिन करने का विधान किया। मैं 5 यज्ञों पर नहीं जाऊंगा। पहला जो यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, उसके 2 अर्थ हैं, स्वाध्याय और साधना। ब्रह्म यज्ञ में क्या क्या होता है? स्वाध्याय और साधना। और स्वाध्याय के भी 2 अर्थ हैं। क्या अर्थ है स्वाध्याय के 2? सत्य शास्त्राणाम अध्ययनम स्वाध्याय। जो सत्य के शास्त्र हैं, जो सत्य बताते हैं, जो त्रैतवाद ईश्वर जी प्रकृति का ज्ञान देते हैं, जो आत्म कल्याण का उपदेश देते हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, जो समाज को चलाने की व्यवस्था देते हैं, जो राष्ट्र को चलाने की व्यवस्था देते हैं, आप इसका विस्तार करते जाइए। वो सब ग्रंथ क्या है? वो सब शास्त्र, उनका अध्ययन स्वाध्याय है। लेकिन स्वाध्याय अधूरा कब तक है? जब तक हम केवल शास्त्रों का तो अध्ययन करते रहते हैं जी। हाँ जी, बाहर थोड़ा बातचीत बंद करते, शास्त्र करते हैं लेकिन स्वाध्याय के मूल अर्थ तक नहीं पहुंचते। मूल अर्थ क्या है? मूल अर्थ है स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय। स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय। एक फ्रांस का व्यक्ति था लॉरेंस। ऐसा नहीं है कि मैं विदेशी उदाहरण दे रहा हूं तो भारत में महान लोग मिलते, एक व्यक्ति का उदाहरण था। वो लॉरेंस जो है अरब देशों में चला गया, अरेबियन के साथ रहने लग गया। अरब की क्रांति में बड़ा योगदान दिया उसने, लोगों को शिक्षित करने में, समाज को बताने में कि आपके पास क्या क्या संपदाएं हैं, और वो उनका प्रिय बन गया। उन्हीं के बीच रहता, लोग उसे अरेबी कहने लग गए। जैसे भारत में बहुत से लोग आते हैं, आप टीवी पर देखते हैं या मीडिया में देखते हैं कि अमेरिका आदि देशों से महिलाएं पुरुष आ रहे हैं मथुरा में, वृंदावन में, और गौशाला में लगातार सेवा कर रहे हैं। एक ऐसी देवी का मैंने उदाहरण देखा
कि वो 17-18 साल की पढ़ाई करते ही भारत आ गई और उसने जीवन का उद्देश्य बना लिया गौ सेवा। वृंदावन में गौओं के बीच में वो देवी रहती है और कहती है गौओं ने मुझे जीवन दिया है, और इतनी शुद्ध हिंदी बोलती है, कुछ लोग संस्कृत बहुत अच्छी बोलते हैं। तो ये सब ऐसा व्यक्ति होता है, हमारे यहाँ से लोग जाते हैं अन्य देशों में जाकर बस जाते हैं। अब उसके मन में आई, क्या मन में आई, एक बार इन लोगों को अपने देश ले चलता हूं। अरेबियन 8-10 जो परम मित्र थे उनको एक मेले में दिखाने, बड़ा आयोजन था, कोई उसको पेरिस ले गया, पेरिस में घुमाता, होटल में रुकाया। तो वो क्या एक चीज का अध्ययन कर रहा था कि जब होटल में रुकाए थे तो जो उसके साथी थे वो बाहर घूमने जाए और बोले चलो होटल, फिल्म देखने बिठाए, आगे नहीं बोले चलो होटल, बार बार होटल आ जाए। और होटल में उसने एक स्टडी और की कि बार बार जाते बाथरूम में घुस जाते। अब उसने इतना ही देखा बाथरूम में घुस जाते, ठीक है, स्नान आदि के सही कोई समस्या हो। अब चले की बात है, बोले चलो वापस चलते हैं। सब उसने एफिल टावर दिखाया, पूरा पेरिस घुमाया, सब कुछ किया। तो चलने लगे, गाड़ी में सामान रख दिया, फिर वो भाग के गए होटल कमरे में। मैनेजर ने पूछा कि वो कहाँ गए, क्यों नहीं आ रहे? तो वो व्यक्ति पीछे पीछे चला गया। पीछे पीछे गया तो होटल के कमरे में जाके देखा तो बाथरूम में घुसे हुए थे सब अपने। बाथरूम में उसने खोल लिया तो टूटी खोल रहे थे। उसे क्या कर रहे थे? जो टूटी होती टैप होती उसे खोलने में लगे थे, प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? अरे हमारे के लिए मिरेकल है, चमत्कार है। क्या? क्योंकि हम जब अपने देश में जाएंगे तो ये लगा देंगे वहां जाकर पानी आने लग जाए। क्यों? अरब देश जो है वहां पर टूटी में पानी आने का प्रावधान था ही। अब आप दुबई की बात करें या अबू धाबी की बात करें या ऐसे लोग जहां विकसित हो गए, उसके अलावा अरब के गांव में जाएंगे वहां टूटी नहीं हो सकती। पानी कहां कहां से आता है? तो उसने कहा अरे पावलो, ये टूटी तुम्हारे घर में लगाएगा। बोले और इससे पानी नहीं आता? इससे तो पानी आ रहा है। अरे इसके पीछे पूरा जाल है, कई मोटर चलता है, पाइपों में पानी आता है, टैंक में स्टोर होता है, फिर वो पूरा अंतरजाल फैला हुआ है, तब इस टूटी से पानी आता है। ये उदाहरण है, कहानी है। हम क्या करते हैं, अपने घर में पुस्तकें तो भरते हैं, पुस्तकें तो पढ़ते हैं। हमारे साधकों ने क्या कहा, स्वाध्याय अधूरा कब तक है? पुस्तक रूपी टूटी के पढ़ने मात्र से आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के लिए क्या आवश्यक है? हमारे मंत्रों में आप कभी विचार कीजिए। मैं इसीलिए कहता हूं जिनकी आयु 50, 55, 60 से ऊपर हो चुकी है ना, पढ़ने का समय बढ़ा लीजिए, स्वाध्याय का समय बढ़ा लीजिए। बहुत काम कर लिया आपने। दुकान पे अगर जाना ही मजबूरी है तो वहां भी पुस्तक लेके जाइए, पढ़िए। एक मंत्र तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र में मनुष्य के वृद्ध होने का संदेश है। फिर कह रहा बात कहां शुरू की, हम वृद्ध कैसे हो? केवल आयु वृद्ध होने से हम वृद्ध नहीं। हम किससे वृद्ध होते हैं? ज्ञान वृद्ध होने से। बहुत अल्प आयु के बच्चे कई बार इतनी गहरी बात प्रारंभ के संस्कारों से हमसे कह जाते हैं। मेरे घर में पुस्तकों की बहुत अधिकता है, तो बिटिया जो है उसकी तारण क्षमता बड़ी तेज है। अब उसने कभी नहीं देखा संयोग से पढ़ते हुए, मैं सुबह जल्दी पढ़ लेता हूँ, लेट उठी, स्कूल चली गई, पुस्तकें देखकर रोज कहती मुझे छोटी सी पुस्तकें भर रखी तो पढ़ती नहीं होगी। छोटे बच्चे की बात थी, मैंने कहा बेटा पढ़ी थी बहुत, इन्हीं को पढ़ के मैं तो देखा नहीं आपको। ये क्या संदेश दिया? पहली बात तो पुस्तकें रखने से ज्ञान वृद्ध नहीं होंगे। छोटे से बच्चे ने बता दिया कि तुम्हारी पुस्तकों का लाभ कुछ नहीं है जब पढ़ते नहीं हो। और दूसरी बात मंत्र कहता है कि तत्सवितुः वरेण्यम, हे परमपिता आपका वर्ण करने योग्य जो तेज है वो तेज कैसे होगा? भर्गो देवस्य धीमहि, हम उसको धारण करने वाले। शास्त्र कहता है वृद्ध कौन होगा? है? क्या कहते हैं? चत्वारि तस्य वर्तन्ते आयुर्विद्या यशोधन। किसके लिए कहा गया? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। देखो
देखो आज सारे समाज में विकार विकृति क्यों आई है? आपने कोई विचार किया? विकृति इसलिए आई है कि हर पीढ़ी को उपदेश था आगे नहीं जी, हम अपना जीवन चिंतन करते हैं, हमारे माता पिता बैठे, हम चुपचाप जाके बैठ जाते, कुछ सुनना चाहते, कोई विद्वान आ गया बैठ जाते। आज की पीढ़ी में बताइए, अपने परिवारों का आकलन करें, हम लोग सब कितने बच्चे हैं जो माता पिता के साथ बैठ करके चर्चा करते हैं? तुम क्या जानते हो? कितने युवा हैं जो घर में विद्वान के आ जाने पर उसे कुछ प्रश्न करते हैं? पहली बात तो विद्वान आना ही बंद हो, शास्त्रों से कौन पूछता है? इसलिए कहा गया, आप क्या कहा? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, जो प्रतिदिन समय निकालकर प्रयास पूर्वक इच्छा पूर्वक वृद्धों के पास बैठता है ना? माता पिता की उपेक्षा क्यों हो रही है समाज में? आज विचार किया कितना भौतिकवाद का प्रभाव हो गया, में पूरा विकार समाज में आ गया कि वृद्धों के महत्व को भूल गए। इसीलिए मंत्र कह रहा था, हे प्रभु मेरे ज्ञान वृद्ध भी न मरे और वयोवृद्ध भी, दोनों वृद्धों की कई वेद मंत्र में ऋषि ने लिखा है, ऋषि के शब्द है, ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध दोनों का सम्मान हो। मैं कई बार, मेरे पिताजी को मेरी चर्चाएं चलती थी, तर्क वितर्क खूब चलता, मानव साहब को तक परमात्मा ने शरीर भले ही बात थोड़ा हुआ, बुद्धि बिल्कुल एकदम तरोताजा रहती है, तो कई सिद्धांतों पर हमारा मतभेद हो जाता, ये तो होना ही चाहिए, शास्त्रों में हुआ। तो कहते थे, अच्छा तुम ऋषिदान से ज्यादा बड़े हो, तुम महर्षि कपिल से ज्यादा बड़े हो, तुम्हारा महर्षि गौतम से ज्यादा बड़ा है, एकदम शांत हो जाओ। कहते ये नहीं कहते तुम मुझसे बड़े हो, कभी नहीं कहा बेटा ज्ञान में तो तुम मुझसे ज्यादा हो गए, पर ऋषियों से बड़े तो नहीं हो। ये क्या है? ये है अपने को सदैव जीवन में छोटा। जिस दिन हमारे अंदर आ जाता है कि मैं बहुतों से छोटा हूं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए, तपस्वी हो गए, उनके सामने मैं कुछ हूं क्या? जब ये भाव आता है तो हम क्या मंत्र बोलते हैं? ओम याम मेधाम देवगणाम पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। देखिए दो प्रकार का ज्ञान है, एक सूचनाओं को संग्रह करना, हमें बहुत सूत्र याद है, गीता के श्लोक याद है, आजकल बच्चों को दिखाया जाता है टीवी पर, को पूरी गीता याद है, उनको पूरा वेद याद है, लेकिन मेरे ऋषि दयानंद जी ने बुद्धि का विकास किया। शास्त्र स्मरण करने में और टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होने में कोई अंतर है? आपने टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग कर दी और एक व्यक्ति ने स्मरण कर लिया पूरा शास्त्र, लेकिन क्या उस शास्त्र का महत्व है? याम मेधाम, जिस बुद्धि को आप सोचिए, धिया कहा गया गायत्री मंत्र में, यहां कहा गया मेधा, कहीं पर कहा जाएगा मति, कहीं पर कहा जाएगा प्रज्ञा, कहीं पर कहा जाएगा शेखुसी। ये सब क्या है? दुनिया की किसी भाषा में बुद्धि के लिए इतने शब्द नहीं, 7 शब्द तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट याद है। बुद्धि, धी, मेधा, प्रज्ञा, मति, शेमुषी और रितंभा। अंतिम स्टेज कौन सी बुद्धि की? रितंभा। पहली स्थिति सामान्य बुद्धि, और इसका विकास करते हुए धी। धी कैसी है? जो धारण करना प्रारंभ कर देती है। कई बार मैंने आपको कहा होगा कि जिस बुद्धि को परमपिता परमात्मा ने 7 सिर वाली बनाई। कितने सिर है मनुष्य की बुद्धि के? 7। याद है किसी को आज तक? कई बार लिखवा दिए, बताएं। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा उभापो अर्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम स्मृतः। कामंदक आचार्य ने कहा है उस बुद्धि के 7 सिर, और 7 सिरों वाली बुद्धि स्वाध्याय के बिना विकसित नहीं हो सकती। और स्वाध्याय का जो दूसरा अंग है
क्या है? स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय। क्या है जी? अपना अध्ययन। हम पूरा जीवन लगा दें लेकिन अपना अध्ययन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हम क्या हैं? हमने आज जीवन का पूरा चक्र बदल के रखा है। हम क्या हैं जी? हम केवल मशीन हैं। क्या कर रहे हैं? सुबह जगते शुरू हो जाते हैं, पूरे दिन चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसके लिए? भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए। किसके लिए? बाह्य संतुष्टि के लिए। किसके लिए? बाहर से मिलने वाले सम्मान के लिए। किसके लिए? बाहर से मिलने वाली प्रशंसा के लिए। है जी? अरे बहुत अच्छा घर बनाया भाई साहब, क्या बात है, देखो कभी जाकर गाड़ी, अरे एक से बड़ी गाड़ी उसके कोर्स में खड़ी होती है। यही तो प्रशंसा सुनना चाहते हैं कुछ लोग। सामान ले और पड़ोसी या पड़ोसन महिलाओं की विशेष रूप से माताओं का भी आता है, प्रशंसा न करे। हम छोटे से गांव में कहानी सुनी, आप लोगों ने भी सुनी हो। सोने की अंगूठी बना करके लाई गई और बना करके वो ले आई। किसी ने पूछा नहीं, पहन के घूमती थी शाम तक। उसने क्या किया, शाम को अपने घर के पास एक झोपड़ी बना रखी थी, उसने उसमें आग लगा दी। आग लगा दी तो लोग पानी डालने आए थे, बुझाओ बुझाओ, यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो पानी। एक दूसरी महिला ने, अरे ये अंगूठी कब बनाई? अरे बहन सुबह से पूछ रही थी आग क्यों लगाती? हमारा जीवन किसमें चल रहा है? बाह्य प्राप्त होने वाली प्रशंसा। वेद ने कहा याम वेदाम देवगणा, जिस बुद्धि को, उस तीसरे स्तर को, धी, बुद्धि, धी और मेधा, तीसरा जो स्तर है, इसको देवताओं ने, विद्वानों ने इसकी सेवा की, उपासना की। कैसे उपासना की है? आत्मचिंतन से। अरे हम वो देश हैं, पूरे विश्व को ज्ञान का उपदेश दिया, त्याग का उपदेश दिया। और विचार कीजिए 2004-5 को याद कीजिए आप, विश्व में रिसेशन आया, मंदी आई। भारत में शास्त्रियों ने चर्चा की क्या होगा भारत का। सारे विश्व के लोग अध्ययन करने लगे भारत में ऐसा क्या है, इसका प्रभाव नहीं पड़ा। पता क्या क्या अध्ययन गया? अध्ययन गया भारत के लोग जीवन को कम से कम सुविधाओं में जीने के लिए स्वभाव बना हुआ है जी। अधिकतर वर्ग कम से कम सुविधाओं में। अभी क्या हो रहा है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, इस बात का आकलन कीजिए, परिवारों में भी चर्चा को ले जाइए। हम लोग क्या हो गए हैं, बड़ा एक सुंदर लेख आया हुआ है, कल परसों पढ़िएगा, मैं भेजूंगा ग्रुप में। भोजन बनाने की प्रवृत्ति खत्म हुई धीरे धीरे। और क्या हुआ? ऑर्डर पर भोजन आने लगे। क्या आप आने वाले इस तूफान को देख रहे हो? हमारे घरों में गली गली बाइक और जोमेटो वाला घूम रहा है लेकर, हर घर ऑर्डर दे रहा है, लेकिन नहीं, तुम्हारा नहीं। ये आपको दोबारा से इतना भयानक जीवन का गुलाम बनाने का कुचक्र चल रहा है जिसको हम नहीं जानते। हमारे यहां बस धोने वाले खुद, भोजन बनाने वाले खुद, घर में अधिकतर सफाई काम करने वाले खुद। हमारे भाई विनायक जी बैठे, खूब विदेशों में जाते हैं और भी लोग जाते हैं, मैं भी जाता रहता हूं। वहां पर कोई सफाई वाला आपको मिलेगा नहीं, गाड़ी धुलने वाला कोई मिलेगा नहीं है, कोई नौकर चाकर रखने की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं बनती। कितना ही पैसा कमाते लोग कहते हैं विदेश में रह रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत महंगा है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, गाड़ी भी खुदली धुलनी, उसको लगा रखा है, कपड़े तो। भोजन, आज जो मुख्य बात आ रहा हूं, मूल बात पर, इस बात को समझिए, आत्म कल्याण के लिए स्वावलंबन सबसे बड़ा सूत्र है। हम वयोवृद्ध हो जाते हैं, मैं कई बार पूछ लेता हूं लोगों से, ऐसी बात में पूछ रहा था, कितने लोग साथी हैं जो अपने अंतर वस्त्र स्वयं स्नान के साथ धुल लेते हैं? एक हाथ उठा, दो तीन उठे, बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी मैं छोड़ दिया, फिर मसीह में धुल जाते हैं जी। एक व्यक्ति मेरे साथी है, मित्र है, वो कहीं गए, बड़े बड़े 2 सूटकेस 4-5 दिन जाना था, मैंने
क्या है, छोटा सूटकेस बोले दिखाया, उसमें केवल अंतर वस्त्र भर रखे थे। बोले इनको इकट्ठा करता हूँ, जाके भेजा। अरे मैंने कहा क्या करोगे? पंत जी कह रहे हैं मैं भी ऐसा ही हूँ, अभी भी आपके सामने नहा के आया हूँ सुबह। मैंने 4-5 कपड़े बाथरूम में धुले। क्यों? ये हाथ, ये उंगलियां आपकी व्यायाम तो कर नहीं रही, स्वावलंबन भी आधार है। अंतिम आयु तक आपके हाथ जाम नहीं होंगे, आपको आदत बनी रहेगी। रोटी बेलने से, आटा गूंदने से, जरा सोचिए, चाकी चलाने से। ये क्या है? मैं ये कहना चाह रहा था, स्वस्थ अध्ययन। अरे अपना अध्ययन तो करो। मैं कितनी ऊर्जा और उष्मा लेकर के परमात्मा ने संसार में भेजा हूं। अरे कल्पना करो, कभी अपने हाथ को, शरीर को देख लिया करो। तेरी जैसी उंगलियां किसी और प्राणी को दी क्या? तू ऐसे चाहे, यूं चाहे, किसी और प्राणी के पास है? तेरे जैसा शरीर, एक एक चीज का अध्ययन कर, है? पाचन तंत्र देख, है? अभी सर्दी जठराग भी तेज चल रही है, तिल के लड्डू भी खा जाता है, हलवा भी खा जाता है, गाजर का हलवा भी बना के खाता है, ये सब बच जाता है। क्यों? ये तेरा शरीर इतना उत्तम परमात्मा ने दिया, इसका अध्ययन कर। और फिर क्या कर? याम मेधाम देवगणः में तरस चौपास। बाद में कहना शुरू कर दे, ये सब कब तक है? जब मेरी मेधा कृतज्ञ। उद्देश्य क्या है जीवन का? इस बुद्धि का उपयोग केवल व्यापार में, कैलकुलेशन में, जोड़ तोड़ में, सांठ गांठ में मत कर। इसका प्रयोग आत्म कल्याण में कर, तो स्वाध्याय है। नहीं तो बाहर की टूटी खोल करके घर में लगाने से तेरे पानी नहीं आने वाला है। जब तक शास्त्रों के अंदर अवगाहन नहीं होगा, शास्त्रों के साथ चिंतन नहीं होगा, आत्म कल्याण की भावना नहीं होगी, तो आइए हम लोग महर्षि की कृपा को याद करें। वारे ऋषि, मैं तो बार जब कभी 200वीं जयंती मना रहे हैं, खूब देश में कार्यक्रम हो, किस लिए? ऋषि के उस ज्ञान को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम होता है। हमें प्रयास करना है, उस चिंतन शक्ति को, उस मेधा को, उस ऋतंभरा को, उस प्रज्ञा को पहुंचाएं। तो आज कम से कम बुद्धि के 7 नाम तो याद रहेंगे रंजीत जी। बोलिए, धी मन बुद्धि, धी मेधा, प्रज्ञा, मति, सेमुषी और ऋतंभरा। 7 नाम है मुझे याद, इसके अलावा भी बहुत नाम आते हैं। और उस बुद्धि को 7 सिर वाली शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, अर्थ विज्ञान और तत्व ज्ञान, 7 स्तरों तक बुद्धि को ले जाना, तत्व ज्ञान तक ले जाना है इसी जीवन में। इसकी तैयारी करें। समय अनुमति नहीं देता है आगे बढ़ने की, परमपिता परमात्मा हम सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। हम स्वाध्याय के द्वारा अपने जीवन को, शास्त्रों का अध्ययन भी करें, लेकिन वहीं टिक न जाए। मैंने ये नहीं कहा शास्त्र मत पढ़ो, टूटी में जल तब आएगा जब पीछे का तंत्र पूरा सही होगा। टूटी भी सही होनी चाहिए, तो शास्त्र भी होने चाहिए, घर में पुस्तकें होनी चाहिए खूब, लेकिन उनका स्वाध्याय करें, उनका चिंतन करें, उनको केवल शोकेस में न सजाएं। हाँ, शोकेस में इसलिए सजा के रखें, इसलिए सजाएं कि बाहर का व्यक्ति आए, जाने क्या पढ़ते तो हो, कौन सी पुस्तक है, क्या है इसमें, ये पता लगे। हमारे ड्राइंग रूम में कितने घरों में पुस्तक है? ड्राइंग रूम में बहुत, बेडरूम में कितने घरों में? बेड की पिछली जो है, किसी के बेड में इतनी जगह बनी हुई हो, उस पर 2-3 पुस्तक रखें। बहुत सुंदर, बहुत। रात को क्या होगा, नींद ना आ रही हो, पुस्तक खोलो, पढ़ने लग जाओ, बढ़िया नींद आती है। ये शास्त्रों की शक्ति को पहचानिए। आज लोग इनसे दूर हो गए, और जितना खूब अध्ययन आ रहे हैं, जितना मोबाइल पर देर रात रहोगे नींद गायब, टीवी पर रहोगे नींद गायब। ये पूरा साइंटिफिक अध्ययन हो रहा है। जो इनके साथ सोना चाहता है उसकी नींद आती नहीं, और जो शास्त्रों के साथ सोना चाहता है उसको बढ़िया नींद आती है। तो बताओ, नींद अच्छी चाहिए तो शास्त्र चाहिए, है? बुद्धि में आराम चाहिए, अहंकार रहित चाहिए तो शास्त्र चाहिए। तो शास्त्रों का अध्ययन करते हुए स्वाध्याय की पराकाष्ठा तक पहुंचे। आज मेरा उद्देश्य केवल यही था, हम उस मेधा को प्राप्त करें जिसकी उपासना देवगणों ने की है, पितरों ने की है। इसलिए शास्त्र का वही प्रार्थना का मंत्र मैंने लिया। प्रार्थना ऋषि ने कहा, मेरे पितर बने रहे, मेरे वयोवृद्ध बने रहे, मेरे ज्ञानवृद्ध बने रहे, मेरे युवा बने रहे, और सब में परिवार की भावना बनी रहे। यही प्रार्थना है। ओम शांति। हमारे श्रीमान धर्माचार्य